बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वर्चुअल कंप्यूटर कॉलेज के एक नए लेक्चर में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है MS एक्सेल में वो है ज़कात हम अपनी टोटल अमाउंट से कैसे फाइंड कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपके पास रकम पड़ी हुई है और सोने की कुछ मालियत है तो उस दोनों को ऐड करके उसमें से कैसे हम ज़कात जो है वो फाइंड करेंगे। तो दो तीन एग्जांपल आप लोगों के सामने रखेंगे तो उसी के साथ हम इसको क्लोज़ करेंगे। तो मीन्स कि आपके पास जो अमाउंट पड़ी हुई है, फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास जो टोटल अमाउंट पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है 8 लाख रुपए, ठीक है। और गोल्ड इन ग्राम्स, आपके पास सोना जो है वो पड़ा हुआ है 50 ग्राम सोना पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, 1 ग्राम सोने की कीमत लिखनी है। कितने ग्राम सोने की कीमत लिखनी है? 1 ग्राम सोने की कीमत। तो फर्ज कर लें कि मैं यहाँ पे 1 ग्राम सोने की कीमत जो है वो लिख देता हूँ कि 1 ग्राम सोने की कीमत 50,500 है। जस्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो 50 ग्राम सोने की कीमत कैसे आएगी, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 50 जो आपके पास जितना टोटल ग्राम सोना होगा उसको 1 ग्राम सोने की कीमत से आपने मल्टीप्लाई कर देना है और सिंपली वो आपके पास 50 ग्राम सोने की मालियत आ जाएगी, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने ज़कात कैसे अदा करनी है? तो भाई 8 लाख आपके पास था और 50 ग्राम सोना था। 50 ग्राम सोने की कीमत हमारे पास आई है 25,25,000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल प्राइस ऑफ गोल्ड को और टोटल अमाउंट दोनों को जमा करेंगे। समझ आ रही है? तो टोटल अमाउंट प्लस टोटल प्राइस ऑफ गोल्ड और एंटर कर देंगे। तो गौर कीजिए कि ये हमारे पास टोटल कितनी हो गई अब 33,25,000, ठीक है। यानी टोटल आपके पास सपोज दैट समझें कि आपके पास टोटल रकम आ गई। अब समझ आ गई जिस पे ज़कात लागू होनी है। अब रेट ऑफ ज़कात जो है वो 2.5% इसकी शरह होती है, याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे 2.5% जो है वो आप लोगों ने सिंपली क्या कर देना है, ऐड कर देना है और इसको बेशक ड्रैग कर दें। तो अब जब आप टोटल ज़कात फाइंड करेंगे ना तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, अमाउंट फॉर ज़कात मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ ज़कात, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास 83,125 यानी 83,125 जो है, अगर आपके पास 33,25,000 पड़ा हुआ है तो भाई उस पे जो ज़कात होनी है वो होगी 83,125, ठीक है। तो मैं जितनी मैंने रेट ऑफ ज़कात की शरह का एरिया बढ़ाया उतना ही मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। तो गौर कीजिए 0 0 आ रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ से जल्दी में इसको करूँगा कि यहाँ पे सोना जो है वो 10 ग्राम है, 20 ग्राम है और 33 ग्राम है और 54 है, 10 है, 23 है, 87 है, 56 है। मीन्स के मैंने ये लिख दिया। तो गौर कीजिए कि ये कैसे आएगा। टोटल अमाउंट जो फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ग्राम जो है सोने के ग्राम इतने दिए हुए हैं। टोटल अमाउंट अब ऐड कर सकते हैं आप कि 65 यानी कि ये हम कर देते हैं, मीन्स के इतना ही रह देते हैं, छोटी वैल्यू दे देते हैं 65,000 और अब इधर कर देते हैं 1 लाख। इसी तरह 25,000 कर देते हैं, छोटी वैल्यू ले लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों में ही लिखेंगे। ज़कात तो 2.5% के हिसाब से होगी ना। यहाँ पे 100 लिख देता हूँ मैं जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए।
अब गौर कीजिए कि यहाँ पे हमने जो फार्मूला अप्लाई किया था, यहाँ पे सॉरी फार्मूला अप्लाई नहीं था किया, 1 ग्राम सोने की कीमत रखी थी, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे चूंकि जो एम्प्लॉई है या जो पर्सन है उसने क्या किया, उसके पास सोना नहीं पड़ा हुआ, तो हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे यहाँ से। तो अब फ़र्ज़ कर लेंगे यहाँ पे हमारे पास जो है वो 50 ग्राम था, हमने फार्मूला अप्लाई किया था, तो वही फार्मूला एक दफ़ा ही आपने रहने देना है और क्या करना है कि 2 टाइम इधर क्लिक कर देंगे और इसको ड्रैग करके बेशक नीचे ले आए। ठीक है, तो गौर कीजिए आपके सामने जितने जितने ग्राम सोना पड़ा हुआ था वो सामने आ गया, समझ आ गई है। अब आपके पास जितनी जितनी आपने मालियत लगाई है सोने की रकम के अलावा, ये तो सोने की रकम आई है ना, ये सोना पड़ा हुआ है, कोई किसी के पास 20 ग्राम है, किसी के पास 33 है, 10 है, 23 है, 12, 13 इस तरह 10 दिया हुआ है, तो 32 भी है। तो ये तो ग्राम्स दिए हुए हैं कितने ग्राम सोना है और ये उसकी मालियत है। अब ये जो है ये आपके पास वैसे रकम पड़ी हुई है घर में, समझ आ रही है। तो हमने क्या किया था कि अमाउंट फॉर ज़कात के लिए हमने किया था कि टोटल प्राइस को हमने क्या किया था, टोटल अमाउंट जो थी सोने की कीमत को और जो टोटल हमारे पास घर में वैसे रकम पड़ी थी, उन दोनों को हमने क्या कर लिया था, जमा कर लिया था इधर। ठीक है, तो वही फार्मूला आपने अप्लाई रहने देना है और सिंपली क्या काम करना है कि इसको ड्रैग करके नीचे ले आइएगा। ठीक है, तो गौर कीजिए कि आपके सामने जो टोटल अमाउंट है वो आ गई है, यानी जमा हो के टोटल अमाउंट भी और जो सोने की कीमत ही वो भी जमा हो के। ठीक है, अब गौर कीजिए आगे हमने फार्मूला मैंने ड्रैग कर दिया था पहले ही, तो गौर कीजिए कि अगर आपके पास, गौर कीजिए इधर 100 रुपये की मालियत है और सोने की मालियत देखिए कितनी है, 27,27,000। तो इन दोनों को ऐड कर लिया 27,27,100। तो 2.5% के हिसाब से इस पे कितनी ज़कात अदा करनी पड़ेगी आपको, 68,177। समझ आ रही है। तो अगर छोटी सी एग्जांपल ज़कात के लिए आप लोगों ने फाइंड करनी हो तो मैं वो नीचे समझा देता हूँ कि भाई अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास 100 रुपया है और उस पे हम अप्लाई करना चाह रहे हैं 2.5% के हिसाब से ज़कात, तो आपने क्या करना है, इक्वल 100 मल्टीप्लाई बाई 2.5%। तो भाई 2.5 रुपये जो हैं वो आप, अगर आपके पास 100 रुपया है तो 2.5 रुपये जो हैं वो ज़कात बनते हैं। सिंपली समझ आ गई। अब आसान लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो उसमें 2.5 रुपये जो हैं वो आप ज़कात दे सकते हैं गरीब, यतीम, मस्कीन, मोहताज वगैरह को। समझ आ रही है, जो मुस्तहिक हों। तो इसी तरह यहाँ पे मैं अमाउंट बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने 1000 कर दी, फिर उसके बाद 5000 कर दी, इसी तरह मैं यहाँ पे 10,000 कर देता हूँ, 20,000 और यहाँ पे 50,000 कर देता हूँ और 1 लाख कर देता हूँ। तो अब गौर कीजिएगा कि अगर आपके पास 1000 रुपया तो 25 रुपये आपने उसमें से ज़कात देनी है। ज़कात देने से आपका जो माल है वो पाक साफ़ हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास 5,000 125 आएंगे, 10,000 250 होगा, 20,000 के 500 बनते हैं। ठीक है, इसी तरह 50,000 के 1250 बनते हैं, 1 लाख के 2500 बनते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने बहुत ही एक अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है कि अगर आप ज़कात देते हैं तो आपके माल में बरकत भी हो जाती है और आपका माल जो है वो पाक साफ़ हो जाता है। और इस्लाम के मुताबिक ज़कात की जो शरह रखी गई है वो 100 अगर रुपया है आपके पास तो 2.5 रुपया आपने उसमें से अल्लाह ताला की राह में मुस्तहिक लोगों को देने हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास मतलब सोने की मालियत है
और उसके साथ अगर वैसे अमाउंट पड़ी हुई है तो उन दोनों को कैसे कैलकुलेट करके और सोने की रकम को कैसे निकाल के हम अपनी ज़कात जो है वो उसकी शरह जो है वो निकाल सकते हैं कि कितनी अमाउंट हमने पे करनी है। और अगर सोने की मालियत के अलावा जस्ट सिंपली अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया है कि जितनी अमाउंट में से ज़कात आप निकालना चाहते हैं वो आप साइड पे लिख दें और 2.5% की शरह साथ लिख दें और उसको मल्टीप्लाई के फार्मूले के साथ आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ज़कात कितनी बनती है। तो इंशाल्लाह MS एक्सेल के ही एक नए लेक्चर में आप लोगों से मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़कात कैसे फाइंड करते हैं इसकी समझ आई होगी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।